हेलो फ्रेंड्स, भारत वाइब्स यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ MPPSC फॉरेस्ट मेंस 2023 के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन। इस सेक्शन ए है जो कि मुझे इंग्लिश मीडियम में मिला था। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए और पूरा मैं हिंदी में समझाऊँगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी तरफ से। ठीक है, इस सेक्शन ए आपको बताना चाहूँगा, इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है। जो 50 क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये MPPSC ठीक है, जो MPPSC 2025 जो होने वाला है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती। और मैं जब 2025 का एग्ज़ाम होगा उसके दूसरे दिन मैं आपको बता दूंगा 99% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो क्यों आएगा मैं आपको रीज़न बता दूंगा। और खेल से संबंधित टॉपिक है जो कि मैंने पढ़ा हुआ है अभी यहाँ पे, तो अभी मैंने सॉल्व किया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा 99%। और देखते चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले से मैंने इसके आंसर लगा लिए थे क्योंकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे लिखा गोरबी, जयंत और झिंगुरदा। ठीक है, माइंस का मतलब खान। ठीक है, तो जो खाना है जो है ना, वो मध्य प्रदेश के किस मिनरल से मतलब किस तत्व से ठीक है, किस खनिज से रिलेटेड है। तो ये कोयला की खाना है, कोयला की खाना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा कोयला की खाना पता है। पूरी उत्तर प्रदेश, पूरी मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे सारी खाना। ठीक है, बालाघाट हो गया, सिंगरौली हो गया, सुहागपुर हो गया, इस सब में आपको ये खाने मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो ये ऊर्जा विकास निगम इस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश। तो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? ये 1982 में हुई थी। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना, आप जब भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है हर्षी इरिगेशन, मतलब हर्षी सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है? ठीक है, तो हर्षी सिंचाई परियोजना जो है आपकी पार्वती नदी से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली बार एक बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाया करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है। दूसरा, इससे हमें अपना लेवल पता चल जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको जरूर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। पेपर रिपीट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तीसरा, क्या वैसे क्वेश्चन पहले रिपीट हुए हैं, उनकी भविष्य में भी संभावना है रिपीट होने की। इससे क्या है, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है पहले से। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रखा हुआ है फ्रॉम विच कंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता वाज रिसीव बाय द सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन। तो सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन की जो स्थापना की गई थी, तो सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन की जो स्थापना की गई थी, किस देश ने उसके लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई थी? तो ये करवाई थी मध्य प्रदेश को USA ने। ठीक है, अमेरिका ने करवाई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो चलते हैं 5वें नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज फर्स्ट नेशनलाइज्ड इन मध्य प्रदेश। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की पहली राष्ट्रीयकृत वन से संबंधित प्रोडक्ट या उत्पाद कौन सा है? तो ये तेंदुपत्ता था। तेंदुपत्ता 1964 में हुआ था। गम का देख सकते 1970 है। और बम्बू मतलब बांस होता 1973 में। ठीक है, 1973। और टिम्बर, ठीक है, ये है नहीं, तो इसमें आंसर तेंदुपत्ता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टॉर ये कोई मछली नहीं है,
ठीक है। टॉर्च ये शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, जो किससे संबंधित है? ये स्मॉल हिल से संबंधित है। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी से संबंधित है। पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे टॉर्च भी कहते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहाँ पे सिलेट की बात होती है। सिलेट समझते हो, ठीक है। ये सिलेट एक खनिज होता है। तो द मैन सिलेट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश सिलेट उत्पादन में पहले नंबर पे है। एक बात याद रखना, सिलेट उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है देश में, ठीक है। इसमें लगा है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रेनफॉल इज मोस्टली रिसीव फ्रॉम। तो मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी साइड है मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश का जो नक्शा बन गया है ऐसे कि बना दिया जाए, तो ये पश्चिमी हिस्सा यहाँ पे जो बारिश होती है ना, इस यहाँ पे जो अरेबियन सी होता, मतलब अरब सागर, तो अरब सागर की खाड़ी से यहाँ पे वर्षा होती है पश्चिमी साइड, तो ये पूछ रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है होती है बंगाली खाड़ी, ठीक है। ये बंगाली खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे वर्षा होती है, तो पश्चिमी साइड उसने पूछा है, तो इसका आंसर हुआ ये। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। उसमें लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कोपेन की क्लासिफिकेशन, ए आर सुब्रमण्यम और टी स्वामीनारायण डिवाइड मध्य प्रदेश इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। तो ए आर सुब्रमण्यम और टी सी स्वामीनारायण, इन दोनों ये वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान थे, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित थे। इन्होंने कोपेन के आधार पर मध्य प्रदेश का कितने भूभागों में इसका डिवाइड किया है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर, क्लाइमेट रीजन के आधार पर, तो इन्होंने इसका आंसर 3 है। ओके, वेयर आर रिजर्व ऑफ रॉक फॉस्फेट फाउंड इन द मध्य प्रदेश, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि झाबुआ भी ये सही है, सागर भी सही है, छतरपुर भी सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फॉस्फेट जो मिलता है ना इन तीनों जगह पे आपको देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश। यहाँ पे लिखा हुआ एट द बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस प्राची यादव विद गोल्ड मेडल। तो प्राची यादव गोल्ड मेडल की बात की जाए तो प्राची यादव देख रहा जो 4th एशियन पैरा ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, 2023 में, तो वहाँ पे भी हांगजू चाइना में उन्होंने जीता था। उसके बाद ACC, ठीक है, पैरा कैनो ने, ये प्राची यादव को मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ग्वालियर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश की ग्वालियर से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन्हें प्राची यादव को भारत सरकार द्वारा, जहाँ तक मुझे याद है, खेल रत्न ये मेडल, ठीक है, तो प्राची यादव को मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा भी ये सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो करंट का टॉपिक होगा बाकी मैं आपको बता दूंगा, आप फिलहाल इतना याद रखना कि प्राची यादव ग्वालियर संबंधित और पैरा कैनो खिलाड़ी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, विच साइड इन मध्य प्रदेश ये एसोसिएटेड विद द गॉन्ड रूलर्स। तो गॉन्ड राजा थे, तो उनके समय पे यहाँ पे ये 4 साइड के नाम दे दिए। तो कौन सी साइड इनसे संबंधित है? तो गॉन्ड से आपको पता होना चाहिए कि ये मोती महल और रामनगर कहाँ पे है? ये मंडला में है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बेसिक आंसर है ग्वालियर फोर्ट, पता ही है, धमनार हो गया, किप्स, ठीक है, और यहाँ पे भुजेसर महादेव टेम्पल रायसेन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लाउडिया सैनबेम। देखिए इसका आंसर तो आप सी है, ठीक है,
ना तो मैंने पढ़ा होगा, और बाकी जो भी होगा इसका मैं आपको क्लियर करके आगे बता दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो भूटान का जो सबसे बड़ा जो सम्मान है, सिविलियन सम्मान है, नागरिक सम्मान है, वो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे इस साल 2023 में, जहाँ तक मुझे याद है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया भूटान के द्वारा, और ये पहली गैर नागरिक व्यक्ति है सम्मानित होने वाले। एक आंसर नॉर्मल सा आंसर है कि अच्छा आंसर कि स्वामी एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है। मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि एम एस स्वामीनाथन जी जो थे ना, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। कब किया गया तो ये भी याद कर लेना, 2024 मैंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बात और, 96 एज, एक बात और, TN मतलब तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप इनसे संबंध रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टंटे मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। तो टंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो किसके लिए की गई है? शेड्यूल्ड टाइप के लिए, जनजाति संबंधित है, जनजाति योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में स्टार्ट की गई थी, कन्या योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में स्टार्ट की गई। इसमें रुपए कितने मिलते हैं? 55,000 मतलब 49,000 रुपये का सामान मिलता है। बाकी के जो 6,000 रुपये थे, सॉरी, ठीक है, बाकी के जो बचे 6,000 रुपये हैं वो आपको कैश दिए जाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या एवं निकाह योजना 2012 में स्टार्ट की गई। एक बात याद रखना, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो 2021 में किया गया। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया पता है आपको? मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि सुनील छेत्री पहला तो किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बेंगलुरु FC क्लब है फुटबॉल का, उसकी तरफ से खेलते थे। पॉइंट नंबर 3, ये बंगाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, उससे संबंधित है, ठीक है। ये 3 पॉइंट इनके में याद रखना, ठीक है। कपिल परमार, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कि ये क्वेश्चन MP का है। ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत 100%, क्योंकि इन्होंने पैरा ओलंपिक में, ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता? मेडल जीता भारत के लिए, ठीक है। और पहली बार भारत पैरा जूडो में मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, अभी तक नहीं जीता था इससे पहले। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बहुत संभावना है कि 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, देव मीना विन गोल्ड मेडल एट द 27, ठीक है, सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप। इसका पोल वॉल्टर मतलब मलखम्ब से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। मलखम्ब का एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो मलखम्ब से कोई अवार्ड मिला होगा राष्ट्रीय स्तर पर वो, राज्य स्तर पर वो, और किसी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने कोई अवार्ड जीता हो तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। मलखम्ब से संबंधित क्वेश्चन जरूर कर लिया करो, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की परसेंटेज पूछा गया, जनसंख्या 2011 की अनुसार कितनी है मध्य प्रदेश में?
15.60 है। ठीक है, देख रहे कितना घुमाया उस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो 15.60, 15.06, तो इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए पूरा याद किया करो। डाटा आधा याद मत करना, आधा याद मत किया करो। चलो, विथ रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जी आर करेक्ट। कौन सा सही है? दोनों सही होंगे। ठीक है, बोथ 1 and 2, क्योंकि गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, ये दोनों सही, ये सही है पहला। दूसरा, मनी विल आर इंट्रोड्यूस, मनी बिल जो होता है गवर्नर की अनुमति की आवश्यकता होती है, बिना उसकी गवर्नर की अनुमति के वित्त विधेयक को पास नहीं करो, मेरा मतलब विधानसभा पेश नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों सही होंगे। 23 आते, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि टू पास सच अ रिसोल्यूशन 15 डेज पीरियड नोटिस रिक्वायर्ड, ये गलत आंसर है। ठीक है, रॉन्ग है। अब आते हैं फिर इसमें जो पूछा गया कि देखना, इसमें एससी की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में रिजर्व, एसटी के लिए कितनी है? ये 35 से 48 है। ये पूछा गया पहले भी, अच्छे से याद कर लेना। और ये पूछा गया मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग है ना, स्टेट प्लानिंग का बोर्ड का फॉर्म, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 की गई थी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन अच्छा है और पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन, ठीक है, 2023 मध्य प्रदेश में इंदौर में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो निवेश प्रस्ताव आए थे ना, कितने लाख करोड़ रुपए गए थे? तो 15.42 लाख करोड़ रुपए गए थे निवेश प्रस्ताव। ठीक है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 पहली इंदौर में, पहली उज्जैन में हुई, दूसरी जबलपुर में हुई, तीसरी ग्वालियर में हुई, चौथी सागर में हुई। तो इस सब में कितने के निवेश प्रस्ताव आए हैं, तो ये सब आप याद कर लेना, क्योंकि जब वो मध्य प्रदेश का पूछ सकता है तो किसी भी और राज्य का या वहाँ का पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश को अवॉर्डेड द कृषि कर्मा अवार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश को जो कृषि कर्मा अवार्ड मिला था, जो लास्ट ईयर किस साल में मिला था? 2021 में मिला था। और टोटल इनकी संख्या कितनी कृषि कर्मा अवार्ड की मध्य प्रदेश सरकार को मिली है? और टोटल 7 मिल चुके हैं अभी तक। 7वां जो मिला था 2021 में मिला था। ये क्वेश्चन जो है ना, विथ रेफरेंस टू द जनपद पंचायत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, जनपद पंचायत का जो निर्माण हुआ था 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ब्लॉक इज लेस देन 50,000 कम होना चाहिए ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 25 सही है। ये क्या है, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसलिए आगा एक आंसर सही हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, करेक्टली मैच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये इसका जो आंसर होगा ना, भील बतौरा सही है, गोंड का कोंड सही है। ठीक है, बैगा साल का, सहरिया का खम्पसोंग नहीं है, ये कोल जनजाति का है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कोल जनजाति, सहरिया का होगा दुलदुल घोड़ी, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक जनसंख्या में कौन सी थी? तो इसका आंसर 6 है। ठीक है, इसका आंसर 6 है। मतलब वर्तमान में 2021 का पूछा जाए तो आप क्या लगा के आओगे? 5। 2021 के अनुसार बात की जाए 5वां नंबर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तेलंगाना बन चुका है 2014 में, इसलिए मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो चुका है। इसमें लगा पद्म गुप्त,
बाज द कोर्ट ऑफ द विच रूलर। तो पद्मगुप्त जो है साहित्यकार थे जो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो पद्मगुप्त जो है सुंदरजा एवं बागपति मुंज, ये परमार वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच सिटी डिड मल्लिकाए जमानी? तो मल्लिकाए जमानी, ठीक है, तो मल्लिकाए जमानी डिग्री होल्डर डाय। तो मल्लिकाए जमानी की जो पद मिला हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मुमताज महल भी बना हुआ है। तो मल्लिकाए जमानी जो लिखा हुआ है, मुमताज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज़, उनकी मृत्यु यहीं पे बुरहानपुर में हुई थी। कि बुरहानपुर की मिट्टी ख़राब होने के कारण यहाँ पे ताजमहल का निर्माण नहीं किया गया, वरना आगरा के ताजमहल का निर्माण बुरहानपुर में हुआ होता। चलिए, इसमें लिखा है वो ट्रांसलेट। तो कालिदास की अभिमन्यु, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की इंग्लिश का में ट्रांसलेशन किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। इन विच कैटेगरी हैज बंजारा कम्युनिटी बीन इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में बंजारा कम्युनिटी को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया? जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पे लिखा हुआ है वीरभद्र चंपू काव्य में रचना किसने की थी? ये पद्मनाभा ने की थी, जे जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु किसने कहा था? जो फायान ने कहा था। तो यहाँ पे लगा है एम्पायर अशोक के बेटे। तो अशोक के बेटे का नाम क्या था? तो सच ये है कि अशोक के बेटे का नाम क्या था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लगा अशोक के बेटे का नाम क्या? उज्जैनी था, कलिंगा था, विदिशा, नन ऑफ देम था। तो इसमें से एक भी सही नहीं है और MPPSC ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन डिलीटेड है। यहाँ पे लगा हुआ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इस पवारिया ब्योरी। तो पवारी ब्योरी जो है ना, ये जो बोली जाती कहाँ से संबंधित है? बैतूल से संबंधित है। नया क्वेश्चन है, आ सकता है 2025 में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, छतरपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? छतरपुर में जो किया था, इसका नेतृत्व किया था विद्यापति चतुर्वेदी जी ने किया था, ठीक है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन देवी अहिल्याबाई फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी? तो इसका जो हुआ था, जो निर्माणोत्सव है इसका आंसर, ठीक है। निर्माणोत्सव इसका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लगा डाटा ट्रांसलेशन एंड एनक्रिप्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल ऑफ इंटरनेट प्रेजेंटेशन इसका आंसर हुआ। द सोशल नेटवर्किंग साइट यूज्ड बाय प्रोफेशनल एंड बिजनेस पीपल हु वांट टू कनेक्ट विद अदर प्रोफेशनल इज, वही आंसर लिंक्डइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यावसायिक लोग होते हैं और पेशेवर लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए किस साइट का प्रयोग करते हैं, वो लिंक्डइन का करते हैं। आप प्ले स्टोर पे इसका सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। इस डिवाइस ऑन द इंटरनेट इज गिवन अ यूनिक नेटवर्क एड्रेस नोन एज इट्स, इसका आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इस तरह कुछ नहीं है, ये सब गलत है। इसका आंसर भी होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एप्लीकेशन ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑल ऑफ द, ठीक है,
ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें चारों तीनों क्वेश्चन सही है। मशीन ट्रांसलेशन, स्पीड रिकॉग्नाइजेशन और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये तीनों एआई के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, which technique of artificial intelligence statistical is used to see how one pieces of data is linked to another pieces of data? इसका आंसर होगा कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन ये आंसर है इसका। देखते हैं, इन विच ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में जो इसकी जो लेयर होती है इसकी जो लेयर जो होती है ना, 2 टियर आर्किटेक्चर होती है। MPPSC 2025 में एग्जाम नहीं आएगा क्योंकि ई कॉमर्स सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जैसा कि मैं आपको बताया था कि बैकग्राउंड 2 का प्रयोग किया गया था। ये देखिए, अब ये आपको बता देता हूँ इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ इस सिस्टम आर्किटेक्चर होता, 2 टियर आर्किटेक्चर होता और मल्टी टियर आर्किटेक्चर होता। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, 2 टियर आर्किटेक्चर, ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर विच इज अ वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस एंड द डाटाबेस सर्वर प्रोवाइड बैकएंड डाटा स्टोरेज। जैसे कि मैं आपको आंसर बताया था इसका। ठीक है, ये आंसर होगा जैसे आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। केस कैटेगरी, स्टाइल शीट्स आर यूज्ड विद HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हाट पर्पज। इसका आंसर सी होगा, फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस और वेब सर्वर। तो इसने ये पूछा कि HTML जो है ना लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, तो HTML लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए और वेब सर्वर बनाने के लिए, वेब सर्वर जो होती है उसमें लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है HTML का। इसमें देखते हैं द यूज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट टू अचीव बेटर गवर्नमेंट प्रोसेस कॉल। तो ई गवर्नेंस, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट प्रोसेस करती है, तो उसे क्या कह सकते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसमें पहल होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग डाइवर्जन एंड रिमूविंग डुप्लीकेट और बोगस LPG कनेक्शन, ये पहली योजना चलाई है। ठीक है, भारत सरकार की योजना, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा इससे अच्छा मटेरियल और इससे अच्छा कंटेंट आपको अगली वीडियो में देखने को मिले। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार कोई नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है पूरा। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने 2023 का एग्ज़ाम सॉल्व करवाया MPPSC फॉरेस्ट मेंस का, और MPPSC फॉरेस्ट मेंस का 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जितनी जल्दी होगा मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता दूँगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय माई की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।